इस वीडियो में मैं मासिक आकलन जो जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में होने वाला है उसका मॉडल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। ये कक्षा 8वीं का है और गणित पेपर का है, जिसका पूर्णांक 25 रहेगा, जिसमें प्रदत्त कार्य या प्रोजेक्ट कार्य 5 नंबर का रहेगा और लिखित जो है 20 नंबर का रहेगा, जिसमें अलग अलग प्रश्न होंगे। सही विकल्प होंगे 3 प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न होंगे और लघु उत्तरी प्रश्न होंगे और एक दीर्घ उत्तरी प्रश्न होंगे। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इसी तरह का प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। सही विकल्प प्रश्न में 5 का घात शून्य का मान होगा। तो 5 का घात शून्य कोई सा भी संख्या यदि जिसका घात शून्य होता है तो उसका मान जो है कितना होता है, 1 होता है। तो ये ऑप्शन हमारा सा जो है क्या होगा, सही होगा। प्रश्न दूसरा, 12 का घात 5 भागित ऋण 12 का घात 3 को घातांक के रूप में लिखते हैं। तो घातांक के रूप में लिखेंगे तो इसके देखिए आधार क्या है, 12 है, तो दोनों में नहीं है, एक में ऋण चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, ऋण 12 हो जाएगा। और ये जो है भाग में क्या हो जाता है, घात जो है घट जाता है। तो घात घटेगा तो क्या हो जाएगा, 5 में हम 3 को घटाएंगे कितना बच जाएगा, 2 बचेगा, अर्थात ऋण 12 का घात 2 आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा द जो है सही है। ऋण 1 का घात 127 का मान होगा। यहाँ पे देखिए ये क्या है, सम संख्या, विषम संख्या नहीं है, क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो उसका मान क्या आएगा, हमारा आंसर जो है ऋण 1 आएगा। यदि सम संख्या रहता घात जो है तो धन 1 आता, लेकिन विषम संख्या है तो ऋण 1 आएगा। चौथा प्रश्न है अति लघु उत्तरी प्रश्न जो 2 नंबर का रहेगा। 27/125 को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 27/125, 27 को किस में बांट सकते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो किस हो सकता है, 3 तिया 9 और 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 होगा। उसी तरह से 125 का क्या हो जाएगा, 5 गुणित 5 गुणित 5, 5 5 6 25 और 25 5 6 125 होगा। तो इसको हम घात के रूप में लिखेंगे तो 3 का घात 3 हो जाएगा बटे 5 का घात 3, और यदि दोनों को एक साथ लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3/5 का घात 3। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है 343 का घनमूल ज्ञात कीजिए। इसका घनमूल ज्ञात करना है तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं इसका 343 का, तो ये किससे भाग जाएगा, देखिए ये 7 से भाग चला जाएगा, 7 7 चौक 28 और बच जाएगा इसमें 6, तो ये 63 बन जाएगा, 7 निया 63, और ये 7 से फिर चला जाएगा, 7 7 49, 7 एकम 7। ठीक है, इसका हम 343 का कितना है, 7 गुणित 7। तो इसका हम जोड़ी बनाते हैं, 3 का एक जोड़ी बनेगा, अर्थात 343 का घनमूल कितना हो जाएगा, ये घनमूल का संकेत है, कितना हो जाएगा, 7 होगा। ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जांच कीजिए कि 4 7 11 पाइथागोरी त्रिक है। पाइथागोरी त्रिक का नियम क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग के बराबर होता है। अर्थात इसमें जो ज़्यादा है 11 है वो उसको हम कर्ण मान लेते हैं, तो कर्ण 11 का वर्ग बराबर 4 का वर्ग धन 7 का वर्ग, यदि बराबर आएगा दोनों तरफ तो ये पाइथागोरी त्रिक है, और यदि बराबर नहीं आता है तो पाइथागोरी त्रिक नहीं है। तो 11 11 में कितना हो जाएगा, 121 हो जाता है, और 4 चौक 16 और 7 7 49। अब इसको हम यदि जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 65 और इधर 121, दोनों तरफ बराबर नहीं हुआ, अर्थात ये पाइथागोरी त्रिक नहीं है, पाइथागोरी त्रिक नहीं है। ठीक है, दोनों तरफ यदि बराबर आ जाता है तो पाइथागोरी त्रिक है, और यदि बराबर नहीं आता है तो पाइथागोरी त्रिक नहीं है। 7वां प्रश्न है, ऋण 5 का घात 3 भागित ऋण 1/5 का घात 2 को सरल कीजिए। तो हम इसको सरल करेंगे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। प्रश्न को सबसे पहले लिख लेते हैं, ऋण 5 का घात 3 भागित ऋण 1/5 का घात 2। भाग अर्थात हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ऋण 5 का घात 3 भागित ऋण 1/5 का घात 2। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये
इसका क्या हो जाएगा, घात विषम संख्या है अर्थात ऋण 5 ही आएगा, ऋण 5 का घात 3 होगा। और यदि ये इसका घात क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है तो ये ऋण किस में बदल जाएगा, धनात्मक में बदल जाएगा अर्थात 1/5 का घात 2 हो जाएगा। और इस तरह से बटे के में और बटे है तो ये 5 जो है किसके साथ गुणा हो जाएगा, ऊपर के साथ गुणा हो जाएगा अर्थात ऋण 5 का घात 3 गुणित 5 का घात 2 हो जाएगा, नीचे में बटेगा 1। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए हर को हम नहीं लिखेंगे तो पर भी चलेगा, तो कितना हो जाएगा, ऋण 5 का घात 3, तो कितने बार गुणा करेंगे, ऋण 5 को 3 बार गुणा करेंगे, 5 गुणित 5 गुणित 5, और घात 2 को कितने बार गुणा करेंगे, 5 गुणित 5। तो इसका आंसर आ जाएगा, इसको यदि हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण 5 5 6 25, 25 5 से 125 गुणी 5 5 6 25। इसको हम यदि हल करते हैं तो कितना हो जाता है, 3125। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये माइनस होगा क्योंकि इसमें माइनस है तो ये माइनस होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 8वां, 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचिए और इसे 5 समान भागों में विभाजित कीजिए एवं प्रत्येक भाग की लंबाई नापिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। ये हमने 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया AB, A और ये B। अब क्या करेंगे, हम तिरछा रेखाखंड खींच देते हैं। अब तिरछा ऊपर की तरफ खींच देंगे एक A से, और ठीक उसी तरह से B से भी खींच देते हैं लाइन। क्लियर। अब इस तरह से खींचने के बाद हमको प्रकार की आवश्यकता होगी। प्रकार की सहायता से इसको कितने खंड में बांटना है, 5 खंड में बांटना है, तो 5 भाग बराबर भागों में बांट देते हैं इसको। इस जो रेखाखंड खींचे हैं उसमें 1 2 3 4 और ये 5। उसी तरह से इसमें भी इस तरह से हमने खींच लिया। अब इसको हम रख सकते हैं, कोई सा भी नाम दे सकते हैं, जैसे B1 B2 B3 B4 और B5। इसको A1 दे सकते हैं, A2 A3 A4 और ये A5। अब इसको हमको मिलाना है। क्या मिलाना है, इस तरह से मिलाना है। A4 को B से मिला देते हैं और इसको B4 को A से मिला देते हैं, और बचता है उसको जो है इस तरह से बराबर मिला देने से ये जो है बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। ये बराबर जो है 5 भागों में विभाजित हो गया, 1 2 3 4 5 भागों में विभाजित हो गया। यदि इसको हम नापते हैं तो कितना आ जाता है, एक भाग जो है 1.4 सेंटीमीटर आया, ये भी 1.4 सेंटीमीटर आया। एक भाग जो है कितने आया, 1.4 सेंटीमीटर आया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रश्न 9वां है, मान ज्ञात कीजिए 2x ऋण 1/2 कोष्टक, दूसरे कोष्टक में 3x/2 ऋण 1/4 अथवा 8q का घात 3 धन 2q ऋण 8q का घात 2 ऋण 1 में 4q धन 2 का भाग दीजिए। ये जो है इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला को बनाते हैं हम, 2x ऋण 1/2 पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 3x/2 ऋण 1/4। अब इसको हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2x का गुणा किससे हो जाएगा, दूसरे कोष्टक के साथ गुणा हो जाएगा, 3x/2 ऋण 1/4 के साथ। उसके बाद ऋण है तो ऋण 1/2 का भी दूसरे कोष्टक के साथ गुणा हो जाएगा, 3x/2 ऋण 1/4 के साथ। अब इसको गुणा करेंगे, 2x का गुणा हो जाएगा 3x से, 2x गुणा हो जाएगा 3x/2 के साथ
ऋण, फिर 2x का गुणा 1/4 के साथ हो जाएगा। उसी तरह से 1/2 का गुणा हो जाएगा 3x/2 के साथ। यहाँ पे ऋण और यहाँ पे ऋण और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। 1/2 का गुणा हो जाएगा किससे, 1/4 के साथ। आगे हम इसको हल करेंगे तो ये देखिए, ये अंश के रूप में है, ये हर के रूप में है, तो जी किसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, कटा देंगे। तो बचेगा हमारे पास क्या, 3x और x घात 2 हो जाएगा। ऋण 2 1 कम 2, 2 दूने 4, बचेगा क्या ऊपर में x और नीचे में 2 बचेगा। ऋण 3x और नीचे में 2 दूने 4, धन 1 1 कम 1 और 2 चौक 8। अब देखिए इसमें जो है ये दोनों जो है परिमेय संख्या के रूप में है और ये भिन्न के रूप में है, तो ये दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x का घात 2। अब यहाँ पे ऋण है, इसको कोष्टक में डाल देते हैं, कोष्टक में बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे ऋण है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, क्योंकि धन में ऋण में धन का गुणा ऋण होगा। तो यहाँ पे 3x/4 धन 1/8 होगा। अब इसका हम यदि निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जी, इसका 2 और 4 का 4 आएगा। 2 का भाग करेंगे 4 के आते तक कितना बार जाएगा, 2 दूने 4, अर्थात 2 बार जाएगा। तो 2 का गुणा करेंगे x के साथ तो 2x हो जाएगा। 4 का भाग करेंगे 4 के आते तक तो 1 बार जाएगा, तो 1 का गुणा करेंगे 3x के साथ तो 3x हो जाएगा, धन 1/8। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये दोनों धनात्मक हैं तो 3 और 2 5x हो जाएगा बटे 4, धन 1/8। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह से हम हल कर सकते हैं। और ये भाग दिया गया है, या अथवा में ये भाग को भी हम बना सकते हैं। 8q का घात 3 धन 2q ऋण 8q का घात 2 ऋण 1 में 4q धन 2 का भाग दीजिए। यदि ये भी इसका भी आपको हल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। इस तरह से आप लोगों को 9 प्रश्न दिए जाएंगे और सभी प्रश्न आप लोगों को बनाना है। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इसी तरह का प्रश्न जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा ही। तो यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यदि वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक लाइक तो ज़रूर बनता है।